हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो सीरीज का लेक्चर लेके आ गया हूं दोस्तों, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि हमने ये जो सीरीज है मैथ्स ट्रिक्स वीडियो सीरीज जो है वो बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी। तो आज कुछ एक्चुअली हम लोग का चौथा की पांचवा वीडियो है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि हमने कौन कौन सी ट्रिक्स के वीडियोस अपलोड किए खासकर मैथ्स के लिए, तो हमने प्लेलिस्ट में भी अलग से एक मैथ्स ट्रिक्स वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएंगे, वहां पे ऑलमोस्ट 3 से 4 वीडियो अभी तक अपलोड हो गए हैं। ये हमारा चौथा या पांचवा वीडियो है, आई एम नॉट श्योर, बट आप एक बार चेक कर लेना। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके जितने भी स्टूडेंट्स जो कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे कि कुछ ओलंपियाड या फिर कुछ स्कॉलरशिप या फिर फ्यूचर में कभी बैंकिंग की तैयारी करोगे या फिर कुछ भी अच्छे कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तो ये सब चीज आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहली चीज, टॉपिक का नाम मैं बता दूं, वो है हाउ टू सिंप्लीफाई द नंबर्स यूजिंग BoDMAS। इसका एक और वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन वो जो वीडियो था वो थोड़े सिंपल वाले वीडियोस थे, यानी कि उसमें भी 2-3 ट्रिक्स है ना। तो एक ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये दूसरा ट्रिक है जिसमें हम लोग ब्रैकेट्स के ऊपर बताएंगे एंड BoDMAS का इस्तेमाल करके बताएंगे। तो इसका वो पार्ट 2 होने वाला है। ये जो वीडियो है BoDMAS के ऊपर पार्ट 2 है, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स डायरेक्टली आपको मैं सॉल्व करवाता हूं। लेट्स सपोज आपको कोई एग्जांपल पूछा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है ना, समझ लो। मैं यहां पे लिख रहा हूं, पहले सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं किस प्रकार से दिया हुआ है। यहां पे दिया हुआ है 7 + 5, ठीक है, ब्रैकेट से यहां पे बहुत सारे, प्लस 6 डिवाइड बाय 3, 6 डिवाइड बाय 3, ठीक है, ये दिया हुआ है, -8, ये हमें दिया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन से देखो, नॉर्मली क्या होता है कि हम कभी भी ऐसे एग्जांपल्स देख लेते तो घबरा जाते हैं यार, समझ में नहीं आता कि पहले प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, डिवाइड किया जाए, क्या किया जाए, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, हाउ टू सिंप्लीफाई द नंबर यूजिंग BoDMAS। तो इसके पहले का जो लेक्चर था BoDMAS वाला, उसमें मैंने बताया था कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई कब और कैसे यूज किया जाता है। इसीलिए तो हम लोग BoDMAS बोलते हैं। और BoDMAS का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से देखना। बी मतलब होता है ब्रैकेट्स, ऑफ का कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन बी मतलब ब्रैकेट्स होता है। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करने हैं, फिर आपको डिवीजन सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, फिर आपको एडिशन करना है, फिर जाके आपको सब्ट्रैक्शन करना है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना होता है, अगर ब्रैकेट्स है तो। लेकिन अब ब्रैकेट्स आप देखोगे तो इसमें भी 2 से 3 तरीके के ब्रैकेट्स दिख रहे हैं। एक ब्रैकेट्स आपको दिख रहा है ऐसे वाला राउंड ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, दूसरा ब्रैकेट्स आपको दिख रहा है ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट्स, तीसरा ब्रैकेट्स आपको दिख रहा है कर्ली ब्रैकेट। ये 3 तरीके के ब्रैकेट जो है आपको नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व करें, तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले आप सॉल्व करोगे ये राउंड वाले ब्रैकेट, उसके बाद सॉल्व करोगे ये स्क्वायर वाले ब्रैकेट, एंड उसके बाद सॉल्व करोगे ये कर्ली वाले ब्रैकेट, लास्ट में आपको करना है, ठीक है। और बाकी जो हमारा BoDMAS का रूल है कि सबसे पहले डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, लास्ट में जाके सब्ट्रैक्शन करना है, वो तो रहेगा ही। तो चलिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। और एग्जांपल लाया हूं दोस्तों, टेंशन मत लेना, ये पहला है और 2 से 3 एग्जांपल है, वो भी बता दूंगा। एंड साथ में आपको एक एग्जांपल होमवर्क के तौर पे भी दूंगा, ये देखने के लिए कि यार आप लोग भी स्मार्ट हो कि नहीं और आप लोग सीखने के बाद सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कौन से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अंदर वाले, क्योंकि अंदर वाले में क्या है, राउंड ब्रैकेट। तो ये बड़ा वाला वैसे का वैसे रखता हूं मैं, अंदर वाले क्या है, राउंड ब्रैकेट है। तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 7 + 5 है, सॉल्व कर दो बिंदास, क्योंकि ब्रैकेट है ना वो। तो ब्रैकेट के अंदर, जैसे मैंने बोला, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी होने दो, हम लोग को ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट मतलब इसको सॉल्व करना है। तो इसके अंदर क्या है, 7 + 5, तो इसका वैल्यू आ गया 12, इसका वैल्यू 12 आ गया। फिर ये बीच में प्लस है, बीच में प्लस लिख दिया। फिर ये भी तो ब्रैकेट है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 2, तो लिख दिया डायरेक्टली 2। और ये -8 यहां पे इसके साथ में आ गया, और ये ब्रैकेट खत्म। अब ये ब्रैकेट है इसके अंदर, यानी कि इसी को फाइनली सॉल्व कर देना। तो इसके अंदर जितने भी नंबर से सॉल्व कर दो, लेकिन इसके पास अंदर में प्लस भी है माइनस भी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे कि पहले माइनस करेंगे, हमेशा याद रखना पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, प्लस करते हैं। तो 12 + 2 कितना हो जाएगा, पहले प्लस करेंगे। तो 12 + 2 इज नथिंग बट 14, 12 + 2 इज 14, और ये -8 हो जाएगा। 14 - 8 आ गया 6, यानी कि इसका हमने पूरा सॉल्यूशन जो सॉल्व किया, हमारा आंसर कितना आया दोस्तों, 6 आया। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कैसे सॉल्व करें, पहले क्या करें, इसको करें कि इसको करें कि इसको करें, किसको करें। तो कंफ्यूज होते बच्चे, इसके लिए हमने ये ट्रिक बताया हुआ है। और ये ऐसा ट्रिक है कि अगर आप ध्यान से करोगे ना, विदिन 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर आप लोग इसका आंसर निकाल दोगे, जो कि बाकी लोग जो है उनको 1-1 मिनट लग जाएगा और उनका आंसर सही भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। तो यही है ट्रिक हमारा BoDMAS का। तो ये था पहला एग्जांपल, बहुत सिंपल था, लेकिन यार अभी तो और हार्ड बाकी है करना। तो दूसरा और तीसरा एग्जांपल जो कराऊंगा थोड़े हार्ड है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, इतनी गारंटी, और आपको मजा आएगा। और जब आप किसी और को ये ट्रिक बताओगे ना, तो आपको बहुत प्राउड लगेगा कि यार देख मेरे को ट्रिक आता है करके। ठीक है, तो आप वो चीज करना जरूर। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लेना। अगर आप चाहते हो कि आप मैथ्स ट्रिक अच्छे से सीख लो, तो एक नोटबुक मेंटेन कर लेना। मैथ्स ट्रिक्स के बहुत सारे वीडियोस आएंगे आने वाले दिनों में। अभी तो हमारा पोर्शन बाकी चीजों का चल रहा है, दैट्स व्हाई हम थोड़े कम वीडियोस बना पा रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन जैसे जैसे हमारा पूरा एकदम फ्री टाइम हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली आप हर दिन ऐसे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल की तरफ। दूसरा क्या एग्जांपल है इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना इसके ऊपर, बहुत ही मजेदार चीज है।
ठीक है। तो ओके, सेकंड एग्जांपल मैं कराने जा रहा हूं जो कि इस प्रकार है। एक करली ब्रैकेट आ गया यहां पे। अब करली ब्रैकेट के अंदर क्या बोला है, 8 प्लस, देखो ध्यान से, 8 प्लस ब्रैकेट में है 8 डिवाइड बाय, बाप रे बहुत खतरनाक दिख रहा है ये, 8 डिवाइड बाय, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एक और ब्रैकेट है इसके अंदर 6 माइनस 4 दिया हुआ है, ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, फिर उसके बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज हो रहा है, और उसके बाद दोस्तों आ रहा है +8 फिर से, और ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट करली ब्रैकेट जो है वो भी क्लोज हो रहा है। ठीक है, इसको भी थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, यानी कि सबसे बड़ा ब्रैकेट ये है करली वाला, उसके अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर ये राउंड ब्रैकेट है। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो अगेन बोडमास रूल को याद करो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट वो भी कौन सा, छोटा वाला, कौन सा, राउंड ब्रैकेट। बाकी चीज वैसी की वैसी रहेंगी, मतलब 8 प्लस ये बड़ा ब्रैकेट 8 डिवाइड बाय 6 माइनस 4 कितना होता है, 2 होता है, लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, +8 ब्रैकेट ये। फिर इसको सॉल्व करेंगे ये वाले ब्रैकेट को, तो 8 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 4। बाकी चीज वैसी की वैसी, यानी कि 8 प्लस, इसको सॉल्व कर लो, 8 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 8 + 4 +8 हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये पूरे ब्रैकेट के अंदर सिर्फ तीन ही चीज दिख गए जो कि ये प्लस, तो तीनों को प्लस कर दो, आ गया आंसर ना, 8 + 4 12, 12 + 8, कुछ कंफ्यूजन है क्या, खाली प्लस ही है ना, तो माइनस है नहीं कि कंफ्यूजन होगा। तो 8 + 4 12, 12 + 8 कितना हो गया, 20। तो आपका आंसर कितना आ गया इसका, 20 आ गया। देखो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल जा रहे हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि यार ये ऐसे टाइप के एग्जांपल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। ओके, क्लियर है। तो अब चलते हैं एक और एग्जांपल। ये हो गया सेकंड एग्जांपल कंप्लीट, और आप खुद ही देख के बोल सकते हो कि यार ऐसे टाइप के एग्जांपल्स अगर आपको कोई कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछ लिया, ओलंपियाड या फिर स्कॉलरशिप की अगर आप देते हो फ्यूचर में, या फिर कोई भी फ्यूचर में जब 10th पास कर लोगे, 12th पास कर लोगे, तो कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या फिर इंटरव्यू के लिए कभी बैठोगे किसी चीज़ के लिए, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है। तो डेफिनेटली आप इसको सॉल्व करके और आंसर कहीं सही से निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास क्या है, ट्रिक पता है बोडमास का। ठीक है, एक और करा लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। ओके, देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल फॉर टुडे, तीसरा एग्जांपल कराऊंगा, एंड इसके बाद एक और आपको वो होमवर्क के तौर पे दूंगा, और मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इसको कमेंट करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों मैं मेहनत करके पढ़ा तो रहा हूं आप लोग के, लेकिन आपकी थोड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि आप लोग भी थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट डालो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे कि है यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक बड़ा ब्रैकेट है जिसमें आपको एक और अंदर ब्रैकेट दिया है, फिर आपको एक और अंदर ब्रैकेट दिया है। देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, और बोला है यहाँ पे 5 × 6, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज ये वाला। उसके बाद माइनस है, उसके बाद बोला है 4 डिवाइड बाय 2, ये ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। उसके बाद बोला है प्लस करके 7 - 4, फिर ये ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया उन्होंने। ठीक है, एंड लास्ट में बोला है कि डिवाइड करके दिखाओ, हाँ ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, एंड साथ में ना ये बड़ा जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये भी क्लोज हुआ यहाँ पे। फिर बोला है डिवाइड बाय 5 करो, एंड ये पूरा करली ब्रैकेट भी क्लोज। यानी कि देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट से स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बीच में ये पूरा सॉल्व होगा, एंड ये पूरे के अंदर डिवाइड बाय 5 है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। सॉल्व कैसे करें, अगेन सेम रूल, पहले जहां पे भी आपको ब्रैकेट दिख रहा है उसको सॉल्व करो। ब्रैकेट कहां कहां दिख रहा है, ये पूरे ब्रैकेट्स ही है, लेकिन सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग, स्क्वायर वाले। तो अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट है, ये भी, सॉरी स्क्वायर नहीं, माफ कीजिएगा मुझे, सर्कल ब्रैकेट, गोल वाले, ये गोल वाले ब्रैकेट, गोल वाले ब्रैकेट, गोल वाले ब्रैकेट, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बाकी चीज वैसी के वैसी रहेगी। तो करली ब्रैकेट, फिर ये बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर जो चीज है उसको सॉल्व कर लो। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 6 = 30, बीच में क्या है माइनस डाल दिया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 4 डिवाइड बाय 2 हो गया, प्लस 7 - 4 3 डाल दिया, और ये स्क्वायर ब्रैकेट खत्म, डिवाइड बाय 5, और ये करली ब्रैकेट भी खत्म। थोड़ा और बड़ा बना लो इसको, करली ब्रैकेट को अच्छे से। ठीक है, ये हो गया खत्म यहाँ पे। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब अभी भी 2 ब्रैकेट बचे, तो अब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अब ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, इसके अंदर जितने भी चीजें हैं इसको सॉल्व कर लो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो माइनस भी है प्लस भी है। तो अगेन बोडमास का रूल क्या बोलता है, सबसे पहले एडिशन होता है, बाद में सब्ट्रैक्शन होता है। तो एडिशन पहले करेंगे तो 2 + 3 5 हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और इसको अगर पूरा सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 30। अभी देखो एक चीज है कि मैं ना शॉर्टकट भी बता सकता हूं आपको, लॉन्ग ट्रैक भी बता सकता हूं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए रहेगा, तो मैं ये स्पेस जो है वो थोड़ा सा ले लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट वैसे का वैसे ही रखता हूं, 30 ये माइनस रहेगा, 2 + 3 पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले क्या होता है बोडमास के हिसाब से पहले एडिशन आता है, ए आता है, बाद में ऐसा आता है। तो ए करेंगे यानी 2 + 3 5 हो जाएगा, यानी कि 30 माइनस ये 2 + 3 हो गया 5। ठीक है, अब 30 - 5 हो गया, फिर उसके आगे डिवाइड बाय 5 है, और ये ब्रैकेट क्लोज है। अब समझ में आ रहा है। अब अगेन इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज बचा है, 30 - 5, तो कर देंगे। तो बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन, उसके बाद इसको पूरा सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, 30 - 5 = 25, और ये डिवाइड बाय 5 आगे उसके लिखा हुआ है, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 25 डिवाइड बाय 5। तो 25 डिवाइड बाय 5 कितना होता है दोस्तों, 5 होता है, और यही हमारा आंसर है। क्लियर है, 25 को 5 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आता है, 5 आता है। कितना अच्छे से
विद इन 1 2 3 4 बड़े बड़े स्टेप दिख रहे हैं आपको, लेकिन है इजी। आप नोटबुक में, ये तो बोर्ड में मैंने इतना बड़ा बड़ा लिख रखा है, इसके लिए थोड़ा आपको डर लगेगा। नोटबुक में सॉल्व करना दोस्तों, चुटकी बजाते आंसर नहीं आया तो नाम बदल देना दोस्तों, ऐसा तो नहीं बोलूंगा, नाम तो वही रहेगा यार ठीक है। लेकिन दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं जो पढ़ा रहा हूं और ये ट्रिक्स जो हमने सीखी हुई है, जो मैंने सीखी हुई है कंसेप्चुअल नॉलेज के तौर पे, ये मैं आप लोगों को पास ऑन करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं जो मेरे पास है वो आपके पास भी आ जाए और फ्यूचर में आप इसको भी आगे जाके पास करो, सो दैट ऐसे ही नॉलेज स्प्रेड होता रहेगा और पॉजिटिविटी और अवेयरनेस क्रिएट होता रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा 3 लेक्चर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बस जाते जाते आप लोग को एक होमवर्क देना चाहता हूं और मैं ये देखना चाहता हूं कि यार आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। तो इसको नोट डाउन कर लो नोटबुक में, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो मैं रफ कर लेता हूं और फिर आपको मैं क्या कराने वाला हूं, होमवर्क कराने वाला हूं, मतलब होमवर्क देने वाला हूं। तो मैं रफ कर लूं, इसको हो गया आप लोग का। ठीक है, तो अभी मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, होमवर्क देने वाला हूं, इसके लिए मैं रफ कर रहा हूं इसको। ठीक है ना, ध्यान से देखना दोस्तों होमवर्क, और इसको जरूर से सॉल्व करना, और इसका कमेंट आंसर हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। ठीक है, मैं चलो आंसर होमवर्क जो है वो लिखता हूं सबसे पहले। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों होमवर्क क्या है। ठीक है, अब जैसे कि होमवर्क यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो होमवर्क किस प्रकार है, सेम इसी प्रकार आपको करना है, यूजिंग ब्रैकेट्स वाला और BoDMAS वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया। क्या है होमवर्क, आपको ध्यान से देख लेना। एक बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर 5 है। ठीक है, 5 प्लस फिर बाद में एक राउंड ब्रैकेट है, उसके अंदर 6 × 3 लिखा हुआ है, +2 लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे आप देखोगे डिवाइड बाय है, और उसके बाद आप देखोगे तो 20 - 15 यहाँ पे दिया हुआ है, एंड फिर कर्ली ब्रैकेट यहाँ से ओपन हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा कर्ली ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, इसको पूरा सॉल्व करना है, फिर डिवाइड बाय ये पूरा सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, जरूर से इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पे फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, एंड सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस चीज का जो भी आंसर आएगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मजा आ जाएगा दोस्तों, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग का आंसर करेक्ट आता है। तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए और कमेंट सेक्शन को भर दीजिए फटाफट से, और जितना हो सके इतना, मतलब जितना हो सके, एक ही आंसर निकलेगा तो जितना जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट करके बताना, ताकि हम चेक कर सके कि आप लोग को समझ में आया है कि नहीं, और आप लोग वाकई में इसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो इतना ही है। तो कैसा लगा है हमारा आज का ये वीडियो, बहुत थक गया दोस्तों। ठीक है, तो कैसा लगा है हमारा ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये ट्रिक्स वीडियो पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। मैं चाहता हूं दोस्तों ये जो ट्रिक्स है मेरे पास, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये और भी लोगों को पता चले। तो ये वीडियोज़ को ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना, हर एक फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी प्रकार के वीडियोज़ एंड बहुत सारे कंटेंट्स की भरमार है हमारे इस चैनल पर, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। प्लेलिस्ट सेक्शन जाके चेक कर लेना, बहुत सारी चीजों की भरमार आपको मिल जाएगी। तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर से कर देना चैनल पे, और साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।